5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस, नूरी 3 गुनी थी, एज ओल्ड एज सोनू, जितनी सोनू की आयु है उसकी आयु की 3 गुनी थी। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुनी हो जाएगी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की आयु की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की आयु क्या है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे, इसने कहा है कि भाई 5 साल पहले, लेट, सबसे पहले लिखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे का दूसरा पार्ट। लेट, जो प्रेजेंट एज है वो लिख लेते हैं, वर्तमान आयु ऑफ नूरी, नूरी की एक्स मान ली, अब सोनू की माननी है प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की मान ली वाई। अब इसने कहा है 10 साल, वो 5 साल पहले, तो 5 years एगो हम लिखते हैं। पहली कंडीशन हुई कि भाई 5 साल पहले एज ऑफ नूरी, नूरी की आयु क्या होगी, तो सीधी सी बात है 5 घट जाएगी, 5 साल पहले 5 कम थी, यानी कि x माइनस 5। इसी प्रकार से सोनू की आयु 5 साल कम थी 5 साल पहले, तो एज ऑफ सोनू हो जाएगी y माइनस 5। उसके बाद इसने कहा 5 साल पहले 3 गुनी थी सोनू की आयु की नूरी की आयु, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी की जो आयु है वो 3 गुनी थी सोनू की आयु की, तो नूरी की आयु कितनी है x, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु कितनी है y, इसमें 3 गुना कर देंगे तो x बराबर 3y। सॉरी 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले जो एज आई है ना उसकी करेंगे, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी x माइनस 5 और सोनू की एज क्या थी y माइनस 5, इसमें करेंगे 3 गुना। ठीक है, तो इसकी होगी x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस 5, यहाँ पर बन गया x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5 माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी की बात करते हैं। अब इसने कहा 10 साल बाद, तो 10 years लेटर, दस साल बाद नूरी की आयु क्या होगी, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 10 जुड़ जाएगा x प्लस 10। उसी प्रकार से एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी y प्लस 10। इसने कहा 10 साल पहले नूरी 2 गुनी रह जाएगी, तो सोनू की आयु की, नूरी की आयु कितनी है x प्लस 10, सोनू की आयु की कितनी रह जाएगी 2 गुनी, y प्लस 10 की 2 गुनी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इसको इधर ले आएंगे x माइनस 2y, 10 को इधर ले जाएंगे, 20 में से 10 गया 10, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये पहली और दूसरी, देखो इसमें x और x सेम है, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए दो चीजें, x और x सेम मिल गया तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा सोल्व करेंगे। सोल्विंग 1 and 2, 1 क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और 2 क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, जब साइन सेम हो तो घटाते हैं और जब साइन अलग अलग हो तो जमा करते हैं। अब साइन यहाँ सेम है तो घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और फिर उसके बाद सबसे ऊपर वाला साइन और सबसे नीचे वाला साइन देखते हैं,
प्लस और माइनस, माइनस कट गया, माइनस और प्लस, माइनस बड़ा कौन सा है 3, तो 3 में से 2 गया 1, माइनस का 1 वाई, या वाई लिखो बराबर, माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का 20, माइनस 10 और माइनस 10। जब दो साइन सेम हो तो वही साइन आ जाता है दोनों के आगे का, माइनस से माइनस कट गया, वाई की वैल्यू 20 आ गई। अब वाई की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट, पहली में रख देते हैं इसमें। तो पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 20 बराबर माइनस 10। x माइनस 3 गुणा 20 माइनस 60 बराबर माइनस 10। माइनस का 10 उधर जाके, सॉरी माइनस का 60 उधर जाके प्लस का 60, तो माइनस का 10 प्लस का 60, x की वैल्यू आ गई 50। अब शुरुआत में यहाँ पर चलो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमने परसेंटेज क्या मानी थी x, तो x का मान हमारा कितना आया 50, और y का मान हमारा यहाँ पर कितना आया, y का मान आया 20, ठीक है, तो 20। अब यहाँ नीचे लिख देंगे एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये आंसर आ गया। थैंक यू गाइज, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना। थैंक यू।